अब रन हो गया करण? सर एरर दे रहा है, अभी भी एरर दे रहा है? अब दे रहा है सर, पहले नहीं दे रहा था, वो इस प्रोवाइडर हटाने के बाद। प्रोवाइडर हटाने के बाद अब एरर दे रहा है? यस सर। तो आपने सर ऊपर एक भी बार चेक करता हूँ मैं, ऊपर दे रखा है मैंने, ठीक है, डबल तो एक बार डेढ़ की। ये है ना, फाइल ही शेयर कर देना पूरी, मैं चेक कर लूंगा। ओके सर, आपको सेंड कर दूंगा। एक वर्ड्स डॉट टीएफ बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? और इस वर्ड्स डॉट टीएफ के अंदर अपन कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। लाइक एक वेरिएबल मैंने क्रिएट करा है, ठीक है? एक वेरिएबल क्रिएट करा मैंने रीजन का, और रीजन टाइप क्या रहेगा, मेरा स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है? डिफॉल्ट अभी जो अपना वेरिएबल है रीजन है, वो हमारा कौन सा रीजन है? यूएस ईस्ट 2, ठीक है? इंस्टेंस टाइप अपना टी2 डॉट माइक्रो हम यूज कर रहे हैं बार बार, ठीक है? तो टी2 डॉट माइक्रो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करा है, ठीक है? टाइप स्ट्रिंग टाइप में हम यहाँ पर क्रिएट करें। वीपीसी आईडी, कौन से वीपीसी के अंदर आप क्या बनाना चाहते हो वो वेरिएबल आप यहाँ पर पिक कर सकते हो, ठीक है ना? एएमआई, जो एएमआई आप यहाँ पर मेंशन करना चाहते हो वेरिएबल आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं एक बार के लिए, ठीक है? इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एम आई हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। तो इन डॉट टी एफ के अंदर हमारा एम आई रखा हुआ है, इसको मैंने पिक करा एंड कॉपी किया एंड वर्स डॉट टी एफ के अंदर मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है? एंड वीपीसी आईडी अभी अपने पास है नहीं, तो एक बार के लिए अपन इसको हटा देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये अपन ने वेरिएबल यहाँ पर ऐड कर दिया। देन बात करते हैं सबनेट एसोसिएशन में, ऐड कर देते हैं इसके अंदर भी, ठीक है? तो रीजन की जगह क्या कर दूंगा मैं? रीजन की जगह कर दूंगा मैं यहाँ पर, बताइए क्या लिखूं? रीजन डॉट डॉट दिया। अभी रीजन डॉट वर्ड ऑटोमेटिक जाएगा वेरिएबल फाइल के अंदर और वहां से रीजन उठा देगा, और रीजन की जगह क्या आएगा यहाँ पर? वो आ जाएगा यूएस ईस्ट 2। इज दैट क्लियर? बताइए, यस सर। ठीक है ना? तो इंस्टेंस टाइप हमारा, जैसे कि हमें नहीं पता इंस्टेंस टाइप क्या मेरा है, मैंने इंस्टेंस टाइप को पिक करा और यहाँ पर टी डॉट माइक्रो की क्या लिख दिया मैंने? इंस्टेंस डॉट वेरिएबल डॉट वेरिएबल। बताइए यहाँ पर कुछ डाउट? ठीक है? और ए एम आई की जगह ए एम आई डॉट वेरिएबल लिख दिया, ए एम आई डॉट वेरिएबल, ठीक है? ये तीन चीजें मैं कर दी। वीपीसी के अंदर इंस्टेंस टाइप डिफॉल्ट दोनों वेरिएबल्स है, वीपीसी के अंदर चलते हैं। वीपीसी के अंदर कुछ करा हमने ऐसा कुछ नहीं, तो वीपीसी के अंदर सबनेट एसोसिएशन डाल देते हैं। सबनेट एसोसिएशन ही डाल दिया है, हमें एक रिसोर्स चाहिए, और रिसोर्स हमारा जो होगा एडब्ल्यूएस, उसको सबनेट, लेट्स सी, टर्नफॉर्म, ठीक है ना? तो एडब्ल्यूएस अंडरस्कोर रूट टेबल, ये होती है पूरी अपनी एसोसिएशन की टेबल। तो यहाँ पर अपन को एडब्ल्यूएस रूट टेबल एसोसिएशन ए सबनेट आईडी और दिस राउटर आईडी, ठीक है? लेकिन सबनेट आईडी टेबल कॉपी द सिंटैक्स, लेट्स पेस्ट, एंड ये बोल रहा है सबनेट एसोसिएशन रूट टेबल। तो सबनेट एसोसिएशन रूट टेबल ना, तो अपन
एसोसिएशन कर देते हैं इसको, एसोसिएशन एंड सबनेट आईडी। व्हाट इज द सबनेट आईडी? AWS अंडरस्कोर सबनेट, और अपना आईडी जो था सबनेट एसोसिएशन के अंदर किसको डालना है? मैंने बोला सबनेट 1 डॉट आई डी और सबनेट 2 डॉट आई डी, ठीक है ना? सबनेट 1 डॉट आई डी और सबनेट 2 डॉट आई डी, दोनों को डाल दो। समझते हो ना सबनेट एसोसिएशन क्यों कर रहे हैं हम लोग? सर वो मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा। हाँ, सबनेट आईडी दो क्रिएट करने पड़ेंगे, मतलब रूट टेबल आईडी, रूट टेबल आईडी, रूट टेबल आईडी हमने क्रिएट करी थी, रूट टेबल आरटी, रूट टेबल यानी आरटी डॉट आईडी, आरटी डॉट आईडी, आरटी डॉट आईडी, ठीक है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर एक रूल भी क्रिएट करा था, ये जिसके अंदर सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करा था, अलाउ HTTPS अलाउ रूल कर देते हैं यहाँ पर, अलाउ कर देता हूँ मैं एक तरीके से, कुछ भी अलाउ कर देता हूँ, अलाउ डिस्क्रिप्शन, अलाउ कर दिया, नेम डाल दिया मैंने इसका, अलाउ, अलाउ रूल डाल दिया मैंने इसका नाम, IPC ID, दिस IPC ID, नेम अपन डाल देते हैं अलाउ 1 and AWS security ingress rule allow HTTP के लिए अपन ने security group ID allow root.id CIDF block AWS VPC1 CIDF block from port this to this, allow as such, ठीक है, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। बट ये जो मशीन बन रहा है वो कौन सबनेट के अंदर बनेगा? सबनेट 1 के अंदर बनेगा, ठीक है। इसके अंदर एक काम करता हूँ मैं, sudo echo कमांड लगा देता हूँ, echo welcome to Terraform वेरिएबल www HTML के अंदर एक index.html बना देना, ये एंड ऑफ फाइल, सेव कर दिया, डन, ये भी हो गया हमारा। एक बार सबनेट एसोसिएशन देख लेते हैं लास्ट टाइम, सबनेट एसोसिएशन AWS root table association भी बनाना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो कॉपी करते हैं, दोनों को अलाउ करना है तो दोनों ही यहाँ पे अपन को डालने पड़ेंगे, एसोसिएशन 1 एसोसिएशन 2 बना देते हैं नाम से, और या फिर ए भी रख देते हैं, और बी, ठीक है। इसके लिए गेटवे, सॉरी इसके लिए गेटवे है, रूट टेबल है, नॉट द राइट, सबनेट आईडी
internet gateway or root table. B, internet gateway subnet ID. Note, please note that one of either subnet ID or gateway ID is required. अच्छा, एचसी इसको रन करके देखते हैं एक बार. Terraform apply hyphen auto approve. क्या बोल रहा है? रीजन डॉट वर्क के अंदर क्या बोल रहे हो? नेटवर्क तो चालू नहीं है, सही बोल रहे हो. लॉगिन ही नहीं करा. मैं था ना 2 3 6 8 5 8. यहाँ पर रेफरेंस टू डिक्लेयर रिसोर्स लाइन 12 इन प्रोवाइडर AWS region डॉट वर. वेरिएबल क्या बनाया हमने? वेरिएबल इन Terraform इनपुट वेरिएबल्स क्या बोल रहा है ये? टाइप स्ट्रिंग रखा हुआ टाइप वेरिएबल बनाया ये और स्ट्रिंग रखा था ये. इसको यूज कैसे कर दिया आपने? ठीक है, हमने इसके अंदर उल्टा कर दिया. इसमें वर्ड डॉट रीजन आएगा. ठीक है, वर्ड डॉट रीजन आएगा. यहाँ पर वर्ड डॉट AMI आएगा. वर्ड डॉट AMI. ठीक है, और यहाँ पर वर्ड डॉट इंस्टेंस टाइप आएगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, सेव कर दो एंड इसको रन कर दो. वर्ड डॉट रीजन डिक्लेयर बोल रहा है, डिक्लेयर विद वेरिएबल रीजन ब्लॉक नॉट डिक्लेयर्ड. US East 2 type string start करा close start करा close start करा closed.
REGION. VPC security group IDs. सिक्योरिटी ग्रुप आईडी हमारी क्या थी, चेंज कर देना अपने, अलाउ कर देना। तो यहाँ पर अलाउ आएगा, अलाउ डॉट आई डी आएगा, ठीक है ना। सिक्योरिटी ग्रुप आईडी यहाँ पर क्या आएगा, अलाउ डॉट आई डी आएगा। ये छोटी मिस्टेक्स से ध्यान रखना इसको। डन, सेव कर दो। चलो वापस से टेरफॉर्म अप्लाई करना है। अब क्या एरर दे रहा है देखते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप ये बता रहा है मेन सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ एचटीटीपी। फिर अपन ने कहाँ रख रखा है, वो मेन में डाल रखा है अपना सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप, यस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अलाउ डॉट आई डी, ठीक है। उसको अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। रन हो रहा है, देखते हैं अब क्या एरर आता है। डन, पूरा कंप्लीट हो गया। कोई डाउट इसके अंदर? भीम, करण, आकाश? नो सर। इसने कहाँ से वेरिएबल फैच करे, इसने वर्ड्स.tf फाइल से इसने वेरिएबल को फैच करा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रीजन, यहाँ पर देखोगे तो इसने AMI ऑटोमेटिकली फैच कर दी है, ठीक है, हमने मेंशन नहीं करी थी, ठीक है। T2.my को इसने ऑटोमेटिकली फैच कर दिया, हमने मेंशन नहीं करा था। रीजन इसने ऑटोमेटिकली मेंशन कर दिया है, ठीक है ना, हमने मेंशन नहीं करा था। ओके, देखते हैं मशीन हमारी रेडी हुई कि नहीं हुई। ठीक है, मशीन रेडी है, इनिशियलाइज हो रही है। सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था हमने एक, अलाउ वन, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं दोनों चीज अलाउड है क्या, यस। इसके अंदर 80 और 22 अलाउड है। कोई गलती हो रही है क्या यहाँ पर? कोई आइडिया अभी तक हमारी मशीनें क्यों नहीं चल रही थी? यहाँ पर देखो ये बाबा है ना 192.168.1.0 को पिक कर रहा है, 0.0.0.0 को पिक नहीं कर रहा, समझ रही हो? तो यहाँ पर हमें रूल बनाना पड़ेगा इग्रेस का, इनग्रेस का, ठीक है ना। यहाँ पर हमेशा हम ये तो करते हैं, तभी तो चलती है मशीन्स, ठीक है। अब देखेंगे ना मशीन को तो ये चल जाएगी। सी वो शायद नहीं चल, कनेक्ट तो हुई नहीं होगी। ठीक है, कनेक्टिंग हुई तो उसमें कमांड्स कैसे रन होगी। तो इसके अंदर बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप सोर्स टेराफॉर्म देखते हैं वापस एक बार।
AWS सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर चलते हैं। इनग्रेस CID ब्लॉक, यहाँ पर 0.0.0.0 मेंशन करना पड़ेगा। नेम सिक्योरिटी ग्रुप अलाउड TLS, ठीक है। अपन इस बार ये ऐड करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, और देखना इसको किस तरीके से अपन ने बनाया है। अलाउ ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटीज, ठीक है ना, या फिर कुछ भी नाम रख दो। अलाउ रूल कर देता हूं मैं, अलाउ रूल, ठीक है। नेम अलाउ TLS कर दिया मैंने, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है ना। VPC ID AWS VPC, और यहाँ पर अपना VPC 1 था, VPC 1.id ingress, ingress मतलब इनबाउंड, ठीक है। तो इनबाउंड के अंदर TLS फ्रॉम VPC, फ्रॉम पोर्ट अपन कौन सा, यस सर इंग्रेस रूल तो लगा दिया था ना हमने। इंग्रेस रूल लगा दिया था, बट वहां पर देखो CID ब्लॉक अपन ने मेंशन ही नहीं करा है, और वो ये जो इंग्रेस रूल था ना हमारा, ये कुछ अलग तरीके से बनाया गया है। देखिए मैंने आपको बताया भी था, इससे नहीं चलेगा तो अपन वो लगाएंगे जो अभी लगा रहे हैं। यहाँ पर देखो CID मेंशन ही नहीं करा है, CID IPv4, तो CID ब्लॉक। अच्छा यहाँ पर अपन है ना एक काम करते हैं, ठीक है ना। लेट्स सी, यहाँ पर अगर ये 0.0.0.0/0 ले लेता है तो ये मेंशन करके देखते हैं एक बार, ठीक है। ओके सर। 0.0.0.0 इसका वेरिएबल बना सकते हो आप अगर बनाना चाहो तो। एक बार के लिए तो मैं उसी को डिस्ट्रॉय करना चाहूंगा, वापस करेंगे। इस इंग्रेस और ये जो इंग्रेस है ना, दोनों में रात दिन का अंतर है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन डायरेक्टली मेंशन कर रहे हैं टू पोर्ट, ठीक है, फ्रॉम टू, मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग पोर्ट नंबर अपन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपन मल्टीपल इंग्रेस रूल्स बना सकते हैं, जैसे कि HTTP का हो गया, दूसरा SSH का हो गया, ठीक है। ये इंग्रेस है आउटबाउंड रूल के लिए, ठीक है डन। अब मैं यहाँ पर CIDR के लिए CID की जगह में क्या कर रहा हूँ, 0.0.0. अप्लाई कर रहा हूँ, /0, और यहाँ भी सेम एज इट इज यही कर रहा हूँ। जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो /0, क्लियर है बात। सेव कर दिया, लेट्स सी, वापस अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं अगर एरर आता है तो। CIDR IPv4 अपन ने कर दिया, इसके लिए भी 0.0.0. कर दिया, ठीक है। ठीक है डन, लेट्स सी चेक करते चल के। मशीन रनिंग में आ गई है, टेस्ट मशीन 1, ठीक है ना। सिक्योरिटी ग्रुप में चलते एक बार, सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर 0 allow 1, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं, एडिट करते हैं, आ गया 0.0.0.0, ठीक है ना। इस वजह से अपनी मशीनें अब तक रन नहीं कर रही थी,
एक और चीज देखते हैं, सबनेट एसोसिएशन भी चेक कर लेते हैं। RT1 बनाया था हमने, सी सबनेट एसोसिएशन भी यहाँ पर डन हो रखा है, सबनेट 1 डाल रखा है इसके अंदर अपने। बात क्लियर हो गई, क्योंकि अपन ने अपना जो इंस्टेंस है सबनेट 1 के अंदर ही बनाया है। AC2 इंस्टेंस उसको 2x2 होने दो। क्या कमांड डाली थी हमने, yum install yum install stability -y। ठीक है, चेक करते हैं मशीन एक्सेस हो भी नहीं रही है कि नहीं हो रही है। कनेक्ट करा, कनेक्ट करते हैं। हो गई, मशीन एक्सेस कर गई हमारी, ठीक है ना। ओके, एक गलती हो गई हमसे, और वो गलती क्या है, दैट कि हमने यहाँ पर सूडो से हो तो जाना चाहिए था, बट ठीक है, हम एक काम करते हैं। करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। yum httpd-y systemctl start httpd echo hello welcome to Terraform वेरिएबल www html के अंदर index.html डाल देना। ये नहीं होता तो एक काम करना, cp index.html को कॉपी करके आप कॉपी कर दो वेरिएबल html के अंदर, वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं इसको। इनेबल तो परमानेंटली होता है, कोई दिक्कत नहीं उससे तो। सर बोलो। सर आज बता देना सर, AWS के अकाउंट डिलीट कैसे करने हैं सर, मेरे से कल नहीं हो पा रहा है सर, मेरे अकाउंट में एक इशू है, वो बार बार बिल आ रहा है, उसके अकाउंट ही डिलीट करने हैं। अकाउंट डिलीट करना है? हाँ सर। यहाँ पर अकाउंट क्रिएट ही नहीं हो रहे लोगों के, आप डिलीट करना चाह रहे हो? डिलीट करने के लिए तो बता दूंगा, डीएक्टिवेशन का ऑप्शन आता है ना, नहीं मिला आपको? कुछ इशू आ रहा है सर। अच्छा ठीक, बता दूंगा।
ठीक है, डन। चेंजेस तो कुछ करे नहीं है, इसी के अंदर कुछ चेंजेस भी होंगे। इंस्टेंसेस तो वही है हमारा, इंस्टेंस वही है हमारा। इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार के लिए। आईपी बदला, हमारा आईपी बदल गया। अच्छा मैं है ना क्या करता हूँ ना, ये फाइल्स इसको भी देखते भी चल रहा है ये, ठीक है, जब तक इनिशियलाइज होता है तब तक मैं डेटा काम कर दो, तीनों फाइल्स को मैं ना उसी हिसाब से अपलोड कर देता हूँ। सर मशीन तो मेरी भी रन कर रही है, बट जो सर्वर में सर्च कर रहा हूँ ना गूगल पे, जैसे क्या आप कर चीज? रहे हो वैसे मेरे भी लोड का ही बता रहा है। वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मशीन भी लोड बता रहा है मुझे हाँ, भी। रिफ्रेश करता हूँ आईपी डाल के तो वो चल नहीं रहा मेरे भी। मशीन कनेक्ट हो रहा है आपका? सर मशीन तो कनेक्ट हो रहा है, बट आईपी डालता हूँ ना तो मतलब ये वो यूजर चल डेटा नहीं रन नहीं कर रहा ना? यस सर। यूजर डेटा रन नहीं कर रहा, तो यूजर डेटा नहीं कर रहा तो इसे कैसे हो सकता है? अपन ये सिंटेक्स गलत हो हमारा, चेक करते हैं अभी एक बार अपन, वो चेक करते हैं इसको भी। अच्छा, यहाँ तक सबनेट एसोसिएशन वगैरह यहाँ तक तो समझ आ गया ना आपको? यस सर, ये तो आ गया। है ना? हो सकता है यूजर डेटा का ये सिंटेक्स गलत हो रहा हो, देख लेते हैं। पास यूजर डेटा, create install cd वेरिएबल, ठीक है, echo index to html end of file। मुझे नहीं लगता कुछ गलत है यहाँ पर। इसका यूजर डेटा का सिंटेक्स अलग है, इक्वल टू ग्रेटर देन साइन लगा रखे इसने। पासवर्ड AWS यूजर डेटा। डेटा
अच्छा एक काम करो, एक काम करना, इस यूजर डेटा के अंदर अंदर है ना एक फाइल बनाना, वेरिएबल वाली फाइल बना देना और उसके अंदर स्क्रिप्ट डाल देना, उस फाइल का पाथ डाल के देखना। नहीं समझ आया? यही फाइल यूजर हाइफन डेटा डॉट वेब डाला है फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो, है ना। जैसे कि मैं नहीं बता रहा अभी, अभी ये आप करना है। आपने क्या करा है ना, ध्यान से सुन लेना सब लोग। मैंने ये क्या करा है यहाँ पर, यूजर डेटा डॉट वेब करके मैंने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है ना, यूजर डेटा वेब वेब करके, और यहाँ पर मैंने कमांड्स लिख रहा हूँ, ठीक है। या फिर डॉट एसएच फाइल लिखो, इसको एडिट, एक बार इसको डेट कर दो यार, कॉपी रीनेम नहीं होता क्या ये? फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए sudo su हाइफन, ठीक है ना, yum इंस्टॉल, कुछ भी डाल दिया, इंस्टॉल httpd हाइफन y system ctl start httpd pd, और ऐसे करते करते हमने यहाँ पर कोई पेजेस को, जैसे कि cp index.html को हमने कॉपी कर दिया वेरिएबल www और html के अंदर, ठीक है ना। इसको पास कराना है हमें। अब ये जो फाइल का नाम है ना, ये फाइल का नाम अपन कहाँ मेंशन करेंगे, इसको हटाओ, ठीक है ना। अब क्या सिंटेक्स दे रहा है फाइल का नाम मेंशन करने के लिए, वो मैंने बोला आप है ना इस तरीके से मेंशन करो, समझ गए? कोई भी इसके अंदर एरर, अच्छा क्लोज नहीं करा उसको, ठीक है। यूजर हाइफन डेटा डॉट वेब, कभी अपन नाम डाला होगा, ये अब फाइल का नाम मेंशन करना है इस जगह आप, ठीक है ना। या फिर सिंगल फाइल का नाम भी मेंशन हो सकता है क्या, देख लेते हैं। हाँ, यूजर हाइफन डेटा डॉट वेब, समझ गए? करण एक बार ये करके देखना। ओके सर, ट्राई करता हूँ। ठीक है, मैंने अपलोड कर दिया है, चेक कर लें डेटा को, ये मैं आपको कल बताता हूँ, बट करके जरूर लाना। ओके और सर। वो जेनकिंस वाला भी कर लेना याद से, ठीक है। जेनकिंस वाले में क्या करना था, एंड में ललित क्या था,